सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम रोहित फ्रॉम सिवान बिहार। और अभी आप देख सकते हैं मैं अपने कॉलेज में हूँ और खुद मैं एक BMS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम A to Z कंप्लीट BMS कोर्स के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं और हम लोग बताएंगे कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है, कितने साल का कोर्स है, इसको करने के बाद से आप क्या कर सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आप कहाँ जॉब कर सकते हैं। ये सारी A to Z जानकारियाँ आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं BMS कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि BMS करने के लिए आपको संस्कृत और हिंदी थोड़ा नहीं बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। संस्कृत के लिए तो केवल श्लोक है, बाकी हिंदी आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे महाराष्ट्र हो गए तो उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, तो उनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे 2-3 महीने में आप सीख जाओगे सब श्लोक मतलब रटना या बोलना सब सीख जाओगे। और मतलब ये आपको 2-3 महीने यहाँ पे अगर सही से पढ़ लिए तो आप सब कुछ सीख जाओगे। और उसके बाद और मैं BMS का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। बैचलर ऑफ BMS मतलब कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब इसमें सर्जरी आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें आप सर्जरी भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आपको मतलब लिमिटेड कुछ जैसे कि लगभग 50 या 58 ऐसे ही आपको सर्जरी करने की अनुमति देती है, जिससे आप सर्जरी भी कर सकते हैं। और जैसे कि होता है कि कोई बाई चांस आ गया, जैसे कि वो MBBS करना चाहता था और कुछ लोगों का मन होता है कि नहीं मैं BMS ही करूँ, ठीक है। जैसे कि किसी के मम्मी पापा हो गए वो BMS डॉक्टर है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ही वैद्य बनाऊँ, BMS डॉक्टर ही बनाऊँ। तो उसके लिए किसी का अपना एम होता है कि मैं BMS डॉक्टर बनूँ, या किसी का होता है कि नहीं मैं MBBS नहीं मिला तो मैं BMS ले लेता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, BMS भी एक बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और अभी हमारी तरह डॉक्टर बन सकते हैं और हमारी तरह मतलब अच्छी कॉलेज या कॉलेज लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं आपके वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं BMS का ही स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि BMS में ईयर नहीं चलता है, BMS में प्रॉफ चलता है। जैसे MBBS में होता है कि फर्स्ट ईयर पास हो गए, सेकंड ईयर पास हो गए, तो हम लोग में ऐसे नहीं होता है, हमारा ये प्रॉफ में चलता है। जैसे फर्स्ट प्रॉफ होता है जैसे कि मतलब 18 महीने का होता है, मतलब कि 1.5 साल का। तो आपको इसमें प्रॉफ बाई एग्जाम देना होता है, 3 प्रॉफ का होता है, मतलब 4.5 साल का कोर्स हो जाएगा और आपकी 1 साल की इंटर्नशिप हो जाएगी। तो इंटर्नशिप में भी आपको जैसे कि 6 महीने का एलोपैथी का और 6 महीना आयुर्वेद का करना होगा। और हम बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो BMS फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले आ जाएगा संहिता डिपार्टमेंट, मतलब कि संहिता डिपार्टमेंट हो गया एक, उसमें से 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अष्टांग हृदय, उसके बाद से पदार्थ, उसके बाद से संस्कृत, ठीक है। और 2 हो गया जैसे कि रचना शरीर और क्रिया शरीर। तो कुल मिला के आपका ये हो गया 5, जिसमें से जैसे कि रचना शरीर का मतलब हुआ कि एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, और जैसे क्रिया शरीर का मतलब हुआ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें जैसे कि रचना शरीर में पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी में जैसे BD चौरसिया पढ़ते हैं, MBBS वाले भी पढ़ते हैं और BMS वाले भी पढ़ते हैं। तो जैसे सेमोलिंगम हो गया, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बुक है, तो इसको हम लोग भी पढ़ते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है और आप जितना साइड से भी पढ़ना चाहते हैं वो सब पढ़ सकते हैं। तो BMS में आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए और आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए और कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और जैसे कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए TCB, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 12th पास करने के बाद से आपको एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम देना जरूरी है। और आप नीट का एग्ज़ाम जब 12th में अभी मतलब 12th अपेयरिंग में है तभी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद से आप नीट में कम से कम क्वालिफाई कर दें, उसके बाद से आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो सकती है। गवर्नमेंट के लिए आपको कम से कम हाई रैंक लाना चाहिए, तभी आपको BMS या MBBS कॉलेज में एडमिशन होगी। तो बात करते हैं BMS कोर्स का कोर्स ड्यूरेशन कितना है। तो BMS कोर्स आपका 5.5 साल का होता है, जिसमें से 4.5 साल का एकेडमिक होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। जिसमें से इंटर्नशिप में 1 साल का आप 1 साल में से 6 महीना एलोपैथी और 6 महीना आयुर्वेद का होता है। तो बात करते हैं अब कॉलेज की। तो जैसे कॉलेज 3 तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, जैसे डीम्ड कॉलेज, वो बहुत महंगी होती है। और प्राइवेट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, तो गवर्नमेंट के बारे में भी जानते हैं, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि जिनका भी रैंक ज़्यादा आया, 1 लाख के अंदर आया, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। और जिसका भी मतलब कि जैसे कि 2 लाख, 2.5 लाख या 8 लाख तक भी ये प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकती है आपके रैंक के हिसाब से। और डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, जैसे 5-6 लाख उस कॉलेज की फी होती है,
तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी आपकी 10,000 से लेकर 40,000 50,000 तक हो सकती है। और मतलब ये केवल कॉलेज की फ़ी बता रहा हूँ, हॉस्टल इसमें नहीं। तो हॉस्टल का भी फ़ी जैसे कि 30,000 से 70,000 तक हो सकती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। और बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ी मतलब 2,04,000 से शुरू होती है और आपकी 3 लाख 4 लाख तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कॉलेज ले रहे हैं, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है या कॉलेज की लोकेशन, ये सब आपको डिपेंड करता है। या कॉलेज कितना पुराना है, मतलब ये सब कॉलेज में पेशेंट फ्लो कैसा है, ये सब इस कॉलेज पे डिपेंड करता है। और इसमें भी जैसे प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की फ़ी की बात करें तो इसमें भी मतलब कि 80 to 1 लाख तक हो सकता है इसका फ़ी। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो उसका पूछना ही नहीं। तो बात करते हैं BMS करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। BMS करने के बाद से आप CMO बन सकते हैं, UPPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर से NCISM कार्यालय में आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, फॉरेन में जा सकते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं। और बहुत सारी जैसे कि कंट्रियाँ हैं जहाँ पे कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप मतलब आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए या इलाज करिए। और जैसे कि सबसे बढ़िया तो आप अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं। और आपको जैसे कि एक डॉक्टर वाली वाइब आनी चाहिए, उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप मिल जाएगा। तो स्टेथोस्कोप वो आपको एक बढ़िया डॉक्टर वाली वाइब देगी। क्योंकि ये एक आपको बात बता दूं कि जैसे कि डेंटिस्ट होते हैं उनको स्टेथोस्कोप नहीं रखते हैं, क्योंकि वो दांत में थोड़ी आला लगाएंगे, वहाँ पर तो लगाएंगे नहीं। इसलिए यहाँ पे BMS एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपको इसमें बढ़िया स्टेथोस्कोप मिलता है। और मतलब BMS करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। और जैसे कमाई की बात करें तो इसमें कमाई का आपका कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें अपना फार्मेसी खोल सकते हैं, अपना दवाई बनाइए, अपने दवाई की कंपनी अपने नाम से दवा बना सकते हैं। या मतलब आप अपने पेशेंट को अपनी ही दवा बनाई हुई दे सकते हैं। आपको जैसे कि MBBS में है कि आप दूसरे दुकानों को भेजते हैं कि जाइए भाई वहाँ से दवा ले लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वैद्य है, क्योंकि हम लोग वैद्य हैं, डॉक्टर भी हैं और वैद्य भी हैं। तो हम लोग अपना दवा अपने से बनाते हैं और पेशेंट को अपना दवा खुद देते हैं। तो ये एक इसमें बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसलिए हम लोग BMS चूज किए हैं। तो सबके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें BMS करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी BMS कर रहे हैं और इसमें अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आप लोग बिना सोचे समझे एडमिशन ले सकते हैं। और ये आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप एडमिशन लीजिए। और अगर आप BMS में एडमिशन लेते हैं तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एडमिशन लीजिए, खूब तरक्की करिए, खूब बढ़िए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।